हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विशेषण टॉपिक। विशेषण को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम माने नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नाउन और प्रोनाउन का वीडियो ठीक से देखा है, समझा है, तो उसकी समझ में एडजेक्टिव भी ठीक से आएगा, क्योंकि संज्ञा पर निर्भर था सर्वनाम और संज्ञा और सर्वनाम दोनों पर निर्भर है विशेषण। तो इसलिए अगर आपने संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें चैनल पर जाकर। तो अभी पढ़ेंगे हम विशेषण। विशेषण क्या होता है? जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम है विशेषण, तो इसमें बात आएगी विशेषता की। ऐसे शब्द जिनसे या जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की बात प्रकार की आती है तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी विशेषण की क्या आती है? परिभाषा आती है। तो विशेषण की परिभाषा दी हुई है, ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं मतलब जिनके माध्यम से क्या है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कौन से शब्द हैं विशेषण। जैसे छोटा, बड़ा, छोटा कोमा बड़ा, मोटा कोमा पतला, रंग में ले लो काला कोमा सफेद, और अगर अवस्था में जाते हैं तो बचपन, और इसके बाद दिशा में ले सकते हैं आप पूर्व कोमा पश्चिम आदि, अनेक उदाहरण आते हैं। तो होता क्या है, जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों के माध्यम से उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वो कैसी विशेषता बताई जाती है वो आप समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा एक वाक्य है, राहुल मोटा लड़का है। राहुल मोटा लड़का है। और ले लेते हैं अगला वाक्य, मेरी किताब छोटी है। इसके बाद अगला, मेरा घर बड़ा है। मेरी पेंसिल काली है। तो अभी ये उदाहरणों के माध्यम से आप समझेंगे। तो जो विशेषण शब्द हैं हम उन्हें रेखांकित कर देते हैं। तो ये हमारे क्या है? विशेषण शब्द हैं। जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? वो विशेषण कहलाते हैं। देखिए
राहुल मोटा लड़का है। कैसा लड़का है स्टूडेंट? मोटा है, ये इसकी विशेषता है। तो ये जो मोटा शब्द है ये क्या है? विशेषण है। अगला है मेरी किताब छोटी है। किताब की क्या विशेषता बताई जा रही है? किताब कैसी है? छोटी है। तो ये छोटी जो शब्द दिया हुआ है ये क्या है? विशेषण है। अगला है मेरा घर बड़ा है। घर कैसा है? बड़ा है। तो ये जो घर की विशेषता बताई जा रही है कैसा है? बड़ा है। तो बड़ा शब्द क्या है? विशेषण है। मेरी पेंसिल काली है। ये जो पेंसिल की विशेषता बताई जा रही है कि पेंसिल का जो कलर है वो कैसा है? काला है। तो वो क्या है? विशेषण शब्द है। तो अभी बात थी विशेषण की। इसके बाद एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं विशेष्य। विशेषण और विशेष। विशेष क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? वो विशेष्य कहलाते हैं। देखिए समझेंगे। ये जो मोटा है अभी बताया था आपको क्या है? विशेषण। अब हम विशेषता किसकी बता रहे हैं? विशेषता हम लड़के की बता रहे हैं। तो लड़का यहाँ क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला है ये जो छोटी है, छोटी क्या है? विशेषण है। और क्या है छोटी? किताब। तो हम किताब की विशेषता बता रहे हैं। किताब क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ये क्या होगा? विशेष्य कहलाएगा। अगला है मेरा घर बड़ा है। यहाँ घर की विशेषता बताई जा रही है। घर कैसा है? बड़ा है। तो ये बड़ा क्या है स्टूडेंट? ये है विशेषण। और किसकी संज्ञा शब्द क्या है? यहाँ पर घर है। तो घर क्या हो जाएगा आपका? विशेष्य। इसके बाद मेरी पेंसिल काली है। तो ये जो काली क्या है? विशेषण है। और क्या है? काली पेंसिल। पेंसिल संज्ञा शब्द है। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा। तो विशेषण और विशेष्य से संबंधित आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष। जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेषण। कैसा है? मोटा। कौन? लड़का। तो लड़का हो गया विशेष। और कैसा है? मोटा। कैसी विशेषता बताई जा रही है? उसके गुण दोषों का वर्णन किया जा रहा है। वो क्या है? आपका विशेषण है। और अगर आप लिखना चाहें तो नोट करके लिख भी सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी हम विशेषता बताते हैं उन्हें स्टूडेंट क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो ये थी आपकी विशेषण और विशेष्य दोनों अलग अलग करने की प्रक्रिया। तो अभी आप यहां तक नोट करें। उसके बाद इसके प्रकारों पर चलते हैं हम। नोट आपने कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं उन्हें हम परिभाषा सहित उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा और सर्वनाम में हमने आपको बताया कि अधिकतम क्वेश्चन कहाँ से बनता है?
अधिकतम क्वेश्चन उदाहरणों के माध्यम से बनता है, वैसे ही अधिकतम क्वेश्चन विशेषण में उदाहरणों के माध्यम से बनता है। परिभाषा बहुत कम स्तर पर पूछी जाती है। तो अभी अगर क्वेश्चन बनता है विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार, तो स्टूडेंट विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 पे क्या है, संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 पे है आपका सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, और नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 3 सार्वनाम, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। तो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा दिया है गुणवाचक विशेषण, इसकी हम हेडिंग बनाएंगे गुणवाचक विशेषण। तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जिसके माध्यम से क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म और स्वभाव का वर्णन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम, जिनके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के गुण कोमा धर्म और स्वभाव, गुण कोमा धर्म और स्वभाव का, गुण धर्म स्वभाव का वर्णन किया जाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, गुण धर्म और स्वभाव का बोध किया जाता है या वर्णन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद इसका रहता है आपका उदाहरण। अगर यहां लिखें तो आप ये भी लिखते हैं गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं, माने उनके बारे में जानकारी देते हैं, गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं। इससे थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा, गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन अभी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो उदाहरण में गुण की बात की जाएगी, जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, खट्टा, मीठा आदि। ये क्या बता रहे हैं, हम उसके गुण बता रहे हैं। तो गुण धर्म और स्वभाव का जहां वर्णन किया जाता है, वहां क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। तो उदाहरण जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे ही समझ सकते हैं आप। राम अच्छा लड़का है। राम कैसा है, राम
अच्छा लड़का है, मेरे अमरूद मीठे हैं। अगला ले सकते हैं, शीतल ईमानदार लड़की है। ये दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल, और इसके बाद हम जो विशेषण शब्द हैं हम उनको रेखांकित कर देते हैं। तो क्वेश्चन बन जाए, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द सबसे पहली बात तो क्या है, विशेषण है। लेकिन अगर ऑप्शन आपका चेंज हो जाता है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो अगर ऐसे करके आपके लिए क्वेश्चन बन जाए तो यहां हम राम अच्छा लड़का है, तो राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो यहां हमारा आंसर जाएगा कि राम जब अच्छा लड़का है तो उसके गुण बताए जा रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण। अमरूद मीठे हैं माने मेरे अमरूद मीठे हैं, तो ये अमरूदों की विशेषता बताई जा रही है कि अमरूद कैसे हैं, मीठे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। शीतल ईमानदार लड़की है, शीतल की यह विशेषता है कि वो ईमानदार है, वो किसी के साथ बेईमानी नहीं करती है, तो जब उसके गुणों को बताया जाए वहां पर कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। तो अभी हमारा प्रकार हो गए 4, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा और उदाहरण हो गए। यहाँ तक आपको दिक्कत होगी नहीं, फिर भी होती है तो आप व्हाट्सएप चैट के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।